हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एन तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम और भी नए नए वीडियोस आपके सामने पेश करें। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे लेक्चर को आप शेयर करते रहें ताकि और लोग भी हमसे कनेक्ट हो सके। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही आप स्वस्थ रहें और हमारे लेक्चर को देखते रहें। और चलिए पूरे जोश के साथ आज फिर हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को थोड़ा सा आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन के बारे में। इट मीन्स की रिफ्रैक्शन स्फेरिकल स्फेरिकल लेंसेज से कैसे कोई लाइट रेज रिफ्रैक्ट होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने बहुत सारे बहुत अपने डेली बेसिस पे काफी ऐसी चीजें देखी होंगी एज अ लेंस के तौर पे। तो यहाँ पर आप जैसे कि मार्केट में कभी गए तो जो वॉच मेकर जो बनाता है, घड़ी बनाता है, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास लिए रहता है। या हम फॉरेंसिक लैब में कभी-कभी हम टीवी सीरियल में देख लेते हैं कि जो फॉरेंसिक लैब होती है वहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ होता है। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ इस वजह से होता है क्योंकि छोटे-छोटे पार्ट्स को हम बड़े इमेज के फॉर्म में देख सकें और इसी के लिए उसका यूज़ होता है। तो वो जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है, हम उसको अगर टच करें तो क्या वो उसका जो सरफेस रहता है वो प्लेन होता है या कर्व्ड होता है? ठीक है। तो आप महसूस करेंगे कि या तो वो थिकर होगा मिडल में या एज पर थिकर होगा, ऐसे ही वो उसका फॉर्मेशन हुआ रहता है। तो लेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिंपल डेफिनेशन दिया गया है कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो जो कि बाउंड बाय सरफेस से हो एंड जिसमें कि या तो वन सरफेस स्फेरिकल हो या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो। तो ऐसे मटेरियल से जो बना हुआ सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ऐसे हम्म ठीक है। सिंपल डेफिनेशन आप देख सकते हैं, कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल और इट फॉर्म्स अ लेंस। यही क्या फॉर्म कर जाएगा? लेंस फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। दिस मींस दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। इसका कहने का सेंस ये हो गया, कम से कम एक जो सरफेस होना चाहिए वो स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है। इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। ऐसे लेंस में दूसरा सरफेस प्लेन हो सकता है, ठीक है। एंड अ लेंस में हैव अ टू स्फेरिकल सरफेस। ऐसा लेंस जिसका दोनों सरफेस क्या हो? स्फेरिकल हो, बल्जिंग आउटवर्ड्स हो, इस टाइप का बने, इस टाइप का फॉर्मेशन हो, तो ऐसे लेंस को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे लेंस को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। जहां पर इसका जो मिडल पार्ट है, जो मिड पार्ट है वो थिकर होता है, मोटा होता है और उसके एजेस एजेस जो होंगे वो कैसे होंगे? वो हमारे थिनर होंगे, पतले होंगे। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? थिनर है। और ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? थिकर है, ठीक है, मोटा है। तो ऐसे लेंस को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और ऐसे लेंस का दूसरा नाम भी है कन्वर्जिंग लेंस। आपसे मैंने डिस्कस किया था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा। मेरा पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं मिरर के बारे में, जहां पर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो डिस्कस किया था, वहां का कॉनकेव मिरर यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं, अपना एक थॉट प्रोसेस बना सकते हैं कि वहां के जो भी प्रोसेस कॉनकेव मिरर के साथ हुआ है वो सारे प्रोसेस यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लेंस के साथ होगा, ठीक है। वहां का कॉनकेव मिरर, यहाँ का कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। वहां का कॉनकेव मिरर को क्या बोलते थे? कन्वर्जिंग मिरर। यहाँ का कॉन्वेक्स लेंस है तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे, ठीक है। और क्यों बोलेंगे उसके बारे में भी डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पर सच लेंस इज कॉल्ड, इसको डबल डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं या कॉन्वेक्स लेंस। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी वर्ड आपके सामने मिल जाए तो उसका मतलब आप समझ जाएंगे वो क्या क्या है। वो
कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। इट इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू एजेस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज आर सोन। कॉन्वेक्स लेंस दिखाई दे रहा है आपको। हेंस कॉन्वेक्स लेंसेज आर आल्सो कन्वर्जिंग लेंसेज। ऐसे लेंस को क्या बोलेंगे हम? कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। चलिए दूसरा हमारा ऐसे सिमिलरली डबल कॉनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। वो भी जो डबल कॉनकेव लेंस होता है वो भी स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होता है, बट उसका जो स्फेरिकल रहेगा वो उसका कर्व क्या रहता है? इनवर्ट्स रहता है, ठीक है। और इट इज थिकर एट द एजेस। यहाँ पर देख सकते हैं मतलब ये एज पर क्या है? काफी मोटाई है। एंड थिनर एट द मिडल। मिडल पे क्या रहेगा? मिडल पे बिल्कुल थिन रहेगा, पतला होगा, ठीक है। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलेंगे? ऐसे लेंस को हम बोल सकते हैं कॉन कॉन सॉरी कॉनकेव लेंस। इसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस, ठीक है दोस्तों। और कॉनकेव लेंस कैसा है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं सच लेंसेज डाइवर्स लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है। सच लेंसेज और आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ऐसे लेंस को क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस, ठीक। और डबल कॉनकेव लेंस को हम कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। चलिए आपको बता दें कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैसे है। देखिए ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा है? ऊपर थिनर है, मिडल में क्या है? मिड पॉइंट पे इसका क्या है? मिड पॉइंट पे इसका थिक है, थिक इन नेचर है, ठीक है। तो जैसे ही लाइट रेज कोई आती है, रूल वही हमारा कि कोई भी लाइट रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ये लाइन क्या है? पैरेलल है। सॉरी ये लाइन हमारा क्या है? इमेजिनरी लाइन है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जो कि ये ओ जो आपका यहाँ बन रहा है, पॉइंट ओ जो दिख रहा है लेंस के मिड पॉइंट पे, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर और डिनोटेड बाय कैपिटल ओ होता है। अभी आगे इसको डेफिनेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। या पार्ट ऑफ द लेंस को ही क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। और लेंस में वहां पर हमने मिरर में देखा था कि एक ही फोकस होता है, एक ही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, बट यहाँ लेंस में तो फोकस होंगे, प्रिंसिपल फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। यहाँ पर एक F1 देख सकते हैं जिसको बोलते हैं फोकस, और 2F1 को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, या 2F1 बोलिए या C1 बोलिए। यहाँ पर F2 और यहाँ पर 2F2, ठीक है। यहाँ पर 2F2, इसको या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलिए या 2F2 बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, जो भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारा लेंस क्या कर रहा है? सारे जो लाइट रेज को क्या कर दे रहा है? कन्वर्ज कर दे रहा है, क्योंकि इसका नेचर, इसका जो स्ट्रक्चर है वही क्या कर दे रहा है? कन्वर्ज कर दे रहा है, क्योंकि जो भी लाइट रेज है वो डाइवर्ज न होके कन्वर्ज हो जा रही है, ठीक है। और जो जो भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है किधर हो रहा है? फ्रंट ऑफ कह सकते हैं कि बियॉन्ड द लेंसेज, या आगे की तरफ मूव कर गई, और यहाँ पे हमारा F2 पे हमारा क्या बन गया? इमेज का फॉर्मेशन बन गया, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है इसका? कॉन्वेक्स लेंस, याद रखिएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा? क्योंकि कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, वो लाइट रेज को क्या कर दी? वो डाइवर्ज कर दी, दूसरी तरफ मूव करा दी, ठीक है। जैसे लाइट रेज को दूसरी तरफ मूव करा दी, इट मीन्स कि अब वो आगे की तरफ मिलने की कोई संभावना नहीं है, पीछे की तरफ ये मूव करती है, तो पीछे की तरफ मूव कर गई, तो इसका मतलब हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो प्रिंसिपल फोकस पे हुआ, बट लेफ्ट साइड ऑफ द कह सकते हैं लेंस हुआ। तो ऐसे मिरर ऐसे सॉरी लेंस को क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। और डाइवर्जिंग लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। और जो भी लाइट रे वही सिंपल रूल है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे आती है वो ऑलवेज पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ठीक। चलिए लेंस आइदर कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों हो सकते हैं, हैज टू स्फेरिकल सरफेस। ईच ऑफ दीज स्फेरिकल सरफेस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द स्फीयर। ये किससे बने हैं? स्फीयर के पार्ट से ही बने हैं, ठीक है। एंड द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर, जो भी इनके स्फीयर का जो सेंटर है वही इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा लेंस का, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी से नोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर दो सेंटर्स बनेंगे जिसको रिप्रेजेंट करेंगे C1 एंड C2, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, क्योंकि दो
सरफेस को ज्वाइन करके बना है ना, तो दो सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दो सरफेस को ज्वाइन कर दिया, तो तब हमारा लेंस का फॉर्मेशन हुआ, तो इसलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। तो अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होंगे, ठीक है, और दो प्रिंसिपल फोकस भी बनेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको पहले ही पिछले लेक्चर में बताया था मिरर के केस में, अभी अभी डिस्कस कर दिया कि जो भी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से और प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही हैं, ऐसे लाइट रेज को क्या बोलेंगे, ऐसे इमेजिनरी लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर सेंटर ऑफ सॉरी, आप यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर, नॉट अ पोल, इसको वहां पर पोल बोलते थे, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, ठीक है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, जैसा कि हमने अभी लेक्चर अभी डिस्कस कर दिया है। और इसको किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस पासिंग थ्रू द सफरिंग एनी डेविएशन, बिना डेविएशन के अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो वो हमेशा क्या करेगी, उसी पॉइंट से वो क्या कर जाएंगी, आगे की तरफ मूव कर जाएंगी, ठीक है। और द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। जो इफेक्टिव डायमीटर होता है पूरा उसको आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंसेज का, उसे ही हम एपर्चर बोलते हैं। और ऐसे लेंसेज, ध्यान रखिएगा, ऐसे लेंसेज जिसके एपर्चर मच लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा हो जिसका लेंस, जिसका एपर्चर छोटा हो जिस लेंस का, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे लेंस को हम बोलते हैं काफी थिन लेंस। कैसा होगा, काफी थिन लेंस विद स्मॉल एपर्चर, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हमने देखा है कि कोई लाइट सन से जो रेज आती हैं, अगर हमने कन्वर्जिंग लेंस ले लिया है तो पैरेलल लाइट रेज आएंगी और किसी एक पॉइंट पे क्या कर जाती हैं, कन्वर्ज कर जाती हैं। कन्वर्ज करेंगी तो वो ऑब्जेक्ट, उनका इमेज बनता है फोकस पे, और काफी क्या कहते हैं, बहुत सारी लाइट रेज जब आती हैं तो काफी हाई एनर्जी वहां पे आता है, उस पे फोकस पे आता है, रिसीव होता है, और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, बर्न होने लगता है, जलने लगता है, ठीक है। These rays were converged by the lens at the sharp bright spot form on the paper. In fact, the bright spot you got on the paper is the real image of the sun. वहाँ पे real image बन जाता है। The concentration of the sunlight at the point generated heat, क्या generate कर जाएगा, heat generate कर जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, पेपर जल जाता है, ठीक है। तो ये आपको बातें, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इसको जितना हो सके आप शेयर करिए, ताकि और भी लोगों से हम कनेक्शन हो सके। और इसके बाद हम और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जो भी लेक्चर हो, जो भी टॉपिक हो, उसे हम लाएं, और आपके नॉलेज को गेन कराने में हम पूरी कोशिश करें, इंक्रीज। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। सेवरल रेज ऑफ अ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी सेवरल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस पे आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेंगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास करेंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट क्या हो जाती हैं, जो भी लाइट रेज है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, यहाँ पर लेंस का यूज हो रहा है, ठीक है, मिरर का यूज ना कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही सेवरल लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव लेंसेज, कॉनकेव लेंस पे हो रहे हैं तो लाइट रेज क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर कन्वर्ज न होके डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। और डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्ज होने पर आगे की तरफ वो मीट नहीं करती है, तो उनको पीछे की तरफ हम मीट कराने की कोशिश करते हैं। पीछे की तरफ मीट कराएंगे तो हमारा क्या, हमारा ये जिस पॉइंट पे इनका फॉर्मेशन हो रहा है वही हमारा क्या बन जाएगा, वही हमारा इमेज बन जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस, ठीक है दोस्तों। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी।
चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, लेंस। हम जैसा कि हमने बता ही दिया कि लेंस के पास आपका दो प्रिंसिपल फोकस होता है, एक F1 एक F2 होता है, ठीक है दोस्तों। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, जो भी ऑप्टिकल सेंटर से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे प्रिंसिपल फोकस का, वही हमारा फोकल लेंथ हो जाता है। F1 और F2, यहाँ पे स्मॉल F1 और स्मॉल F2 डिनोट कर सकते हैं फोकल लेंथ के लिए, ठीक है दोस्तों। और बाकी इमेज फॉर्मेशन वाया लेंसेज के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाते हैं आज। और इमेज कैसे कैसे इमेज फॉर्म होगा लेंस के थ्रू, तो यहाँ पर देखते हैं हम। ठीक, यहाँ पर नेचर, पोजीशन एंड उसके साइज ऑफ द इमेज के बारे में बात करेंगे, जो कि कॉन्वेक्स लेंस है। और उसके ठीक है, तो अलग अलग पोजीशन पे, जैसे पहला केस क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए एट इन्फिनिटी अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई लाइट सोर्स रख दिया गया है, वहां से लाइट आ रही है, तो जो पोजीशन ऑफ द इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, F2 पे बनेगा। और हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है दोस्तों। बियॉन्ड अगर 2F1 है, कि वही सेम प्रोसेस आप याद करिएगा कॉनकेव मिरर का, जो 6 केसेस थे, 6 केसेस, वही यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा नाम का चेंज, नेम का चेंज है, बाकी थोड़ा सा रे डायग्राम में चेंजेस है, ठीक है, वो तो मैं आपको सिखा ही दूंगा। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए, कि देख ले कि क्या क्या चीजें हैं। बियॉन्ड अगर 2F1 पे रखते हैं, तो बिटवीन F2 और 2F2 के बीच हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। और अगर हम 2F1 पे रखते हैं, इट मीन्स की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वहां पे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा, वही सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनना चाहिए। तो 2F2 पे बना, सेम साइज का बना, रियल इन्वर्टेड बना। बिटवीन F1 और 2F1 अगर रखते हैं, तो बियॉन्ड कहाँ पर इमेज बनेगा, 2F2 पे बनेगा, एनलार्ज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। एट फोकस पे अगर रखते हैं, तो फोकस पे अगर रखते हैं, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे बनता है, हाईली लार्ज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये भी हो सकता है, या इसको कह सकते हैं कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है। बिटवीन बिटवीन अगर F1 और ऑप्टिकल सेंटर, वही लास्ट वाला केस, पोल और फोकस के बीच में, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ऑन द सेम साइड क्या बनता है, लेंस बन जाता है। और ऐसे केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो इमेज का साइज रहेगा एनलार्ज रहेगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट जो नेचर रहेगा वो कैसा बन जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। और आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों से हम जुड़ सके। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।